क्या भारत केवल एक देश है या फिर हजारों वर्षों की एक जीवित सभ्यता, जहां समय ने राजाओं को बदला पर संस्कृति को नहीं बदल पाया, जहां आक्रमण हुए, साम्राज्य टूटे, लेकिन भारत की आत्मा वैसी की वैसी ही अडिग रही। आज हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास क्या है, इसे कैसे बांटा गया और क्यों इसका हर काल आज भी हमारे वर्तमान को दिशा देता है। भारतीय इतिहास की परिभाषा यानी कि भारतीय इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यह सभ्यता, संस्कृति, धर्म, विज्ञान, शासन और समाज के निरंतर विकास की एक गाथा है। यानी कि भारतीय इतिहास वह कालक्रम है जिसमें भारत की सभ्यता ने सिंधु घाटी से लेकर लोकतांत्रिक गणराज्य बनने तक की यात्रा तय की है। इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता में गिनी जाती है। इनकी निरंतरता और परिवर्तन का एक अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। यह बहुलतावादी समाज का विकास को भी इंगित करता है। इतिहास को कालों में क्यों बांटा गया, यानी कि विभिन्न कालखंड में क्यों विभाजित किया गया, यानी कि इतिहास को कालखंडों में बांटना किसी विभाजन का प्रतीक नहीं, बल्कि समझने की सुविधा के लिए इस प्रकार से बनाया गया है। काल विभाजन के प्रमुख आधार हमारे पास राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक विकास, तकनीकी प्रगति इत्यादि है, जिसमें राजनीतिक परिवर्तन में सत्ता और शासन पद्धति विशेष रूप से विद्यमान होती है, जबकि आर्थिक संरचना में कृषि, व्यापार और उद्योग आते हैं। इसके साथ ही सांस्कृतिक विकास में धर्म, कला और साहित्य का अहम भूमिका है। इसके साथ यदि आगे बढ़ेंगे तो तकनीकी प्रगति में हमारे पास औजार मौजूद है, वास्तुकला और विज्ञान की अनोखे तकनीक विद्यमान है। इसी आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा कालखंड है आधुनिक भारतीय इतिहास। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास की कालखंड में बात करेंगे तो इसकी समयकाल 3000 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक विभाजित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसमें पक्की सड़कें, जल निकास प्रणाली, व्यापार विशेष रूप से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में विद्यमान थी। जब विश्व अंधकार युग में था तब भी भारत नगर योजना यानी कि अर्बनाइजेशन में अग्रणी था। इसी तरह से वैदिक कालखंड में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं वर्ण व्यवस्था के रूप में सभा और समिति का भी वर्णन देखने को मिलता है। इसी के साथ ही वैदिक कालखंड में दर्शन और चिंतन की नींव भी यानी कि उनकी आधारशिला भी रखी गई थी। मौर्य काल एवं गुप्त काल में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और गुप्त काल जैसे सम्राट बने, जिसने अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव डाली। अशोक के द्वारा धर्म और नैतिक शासन की परंपरा को डेवलप किया। इसी तरह से गुप्त काल को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन ईरा का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी तरह से मौर्य काल एवं गुप्त काल में आर्यभट्ट, कालिदास के साथ साथ दशमलव प्रणाली एवं शून्य का भी आविष्कार मिला। इसकी महत्व भारत ने दर्शन, विज्ञान और प्रशासन की वैश्विक नींव रखी गई। इस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास की नींव रखी गई। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1200 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक की कालखंड को निर्धारित करती है। पहला कालखंड है वह दिल्ली सल्तनत, जिसमें विभिन्न तरह की प्रशासनिक सुधार शामिल है, मिश्रित संस्कृति का विकास होता है, साथ ही सूफी एवं भक्ति आंदोलन जैसे विशेष प्रकार की आंदोलन अग्रसारित होती है। दूसरी कालखंड यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य को माना जाता है, जिसमें अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, ताजमहल, चित्रकला, स्थापत्य कला, मनसबदारी व्यवस्था, जब्ती व्यवस्था
इत्यादि वैसे मध्यकाल को सुशोभित की है, यानी कि उसकी विभिन्न प्रकार की परंपरा को विकसित की। मध्यकाल केवल युद्धों का नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब की जन्म का एक विशेष कालखंड है। इसकी विशेष महत्व उनकी सांस्कृतिक समन्वय को इंगित करता है। इसी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास इस कालखंड में देखा गया। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक के कालखंड को निर्धारित करती है। औपनिवेशिक शासन यानी कि पलासी का युद्ध 1757 से लेकर स्टार्ट होती है, यानी कि इसकी आर्थिक शोषण, रेलवे, शिक्षा और दोहरी भूमिका औपनिवेशिक शासन काल की एक देन मानी जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में 1857 का विद्रोह, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह, अहिंसा, भगत सिंह एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को एक आधारशिला प्रदान की गई। यह इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि जन चेतना के आधार का एक काल को निर्धारित करती है। इस तरह से परिणाम स्वरूप 1947 में स्वतंत्रता और 1950 में संविधान की निर्माण समाहित है। भारतीय इतिहास का समकालीन महत्व लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन गणराज्यों में बल्कि धर्मनिरपेक्षता का आधार सांस्कृतिक सह अस्तित्व को इंगित करती है। भारतीय देश हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक दृष्टि को उजागर करती है। इसी तरह से भारतीय इतिहास अतीत नहीं है बल्कि वह हमारी एक विशिष्ट पहचान को उजागर करती है। हमारी यह शक्ति है, हमारी देश हमारे लिए विशेष रूप से आयाम को प्रदर्शित करती है। यह हमारे लिए शक्ति है और हमारा भविष्य को भी उजागर करता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि भारतीय इतिहास का वैसे कौन सा पल या कौन सा काल आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। तब तक के लिए जय हिंद।